अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ डिवीज़न फार्मूला इन एक्सेल, यानी हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में डिवीज़न यानी तकसीम किस तरीके से कर सकते हैं। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने सम का फार्मूला भी बताया था, एक्सेल का और सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला भी बताया था। तो अगर मेरे वो लेक्चर नहीं सुने तो पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको वो लेक्चर भी आसानी के साथ और समझ आ सके। तो ये चलते हैं डिवीज़न का लेक्चर हम किस तरीके से यानी फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की शीट ओपन करते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यूज़ 15 लिख देते हैं और सेकंड वैल्यू जो है ना 5 लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम उसको सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखते हैं तो क्या चीज़ है, अब सबसे पहले वो एड्रेस पूछता है। एड्रेस यानी हमने पहले सेल को यानी A1 है, A1 लिख दिया। उसके बाद डिवाइड की सिंबल्स है तो ये लिख दिया। उसके बाद हम क्या चीज़ें जो दूसरी वैल्यूज़ है B2 है तो सॉरी B1 हम है, ये देखो ना एड्रेस गलत लिख देंगे तो वो क्या चीज़ें कैलकुलेट भी नहीं करेगा। तो B1 लिखा तो B1 जो है सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं जैसे ही एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये आंसर जो है ना वो स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस तरीके हम क्या चीज़ें मज़ीद वैल्यूज़ को भी हम इस तरीके से इकट्ठा करके भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो उसके बाद हम यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम 15 लिखते हैं और यहाँ पर 5 लिख देते हैं या 3 लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम 20 लिखते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो इस तरह क्या चीज़ें डिफरेंट वैल्यूज़ हम लिख दिए। अब हम चाहते हैं कि भी ये खुद ब खुद ही क्या चीज़ें हम आ जाए, हमें बार बार फार्मूला ना लगाना पड़े। तो हम यहाँ पर जहाँ पर हमने फार्मूला लगाया था वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करके स्केच करते हैं यानी खींचेंगे इस तरह। तो ये देखें जी खुद ब खुद जो आंसर है वो स्क्रीन पर आ चुका है। यानी 10 को 2 पर तकसीम करें तो 5 आता है, 4 को 2 से तकसीम करें तो 2 आता है, 15 को 3 पर तकसीम करें तो 5 आता है। इसी तरीके से 20 को 5 से तकसीम करें तो 4 आता है। तो ये था इस तरीके से कैलकुलेशन। और इसके अलावा लाजमी नहीं है कि हम हर दफ़ा स्केच करेंगे, एक दफ़ा स्केच हो गया। अब हम यहाँ पर देखें जी, हम यहाँ पर आपके 25 लिखते हैं और यहाँ पर मैं 5 लिख के जैसे ही एंटर का आगे जाऊँगा तो खुद ब खुद ही क्या चीज़ें वो आंसर आ चुका है। अब ये देखें यहाँ पर हम 100 लिखते हैं, 100 के बाद मैं यहाँ पर 50 लिखता हूँ तो ये देखें तो खुद ब खुद आंसर आ चुके हैं। तो लाजमी नहीं कि हर दफ़ा ही हमें वो फार्मूला लगाना पड़े। तो हम खुद ब खुद यानी एक दफ़ा फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद स्केच कर लेते हैं और लास्ट में क्या चीज़ें उसके बाद बगैर स्केच किए भी क्या चीज़ें हम आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।